स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और किस तरीके का मार्केट का मोमेंटम बन सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा था। एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, बट मार्केट है, जब आपको एक्सपेक्ट नहीं होता है तभी एक बड़ा यहाँ पे काम होता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो निफ्टी ने भी एंड ऑफ द डे जाके एक बहुत ही अच्छा मोमेंट दिया। ये आप देख सकते हैं, वन साइड का 100 पॉइंट का मोमेंट था। पूरे दिन लगभग लगभग निफ्टी साइडवेज ही था आपका। जैसे ही इसने अपना ये जो प्रीवियस स्विंग हाई निकाला, जो इसने कल बनाया था, कल का जो हाई था वो यहाँ पे जैसे इसने निकाला है, तब ये एक बड़ा मूवमेंट दिया है। मुझे एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये निफ्टी साइडवेज रहेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी में सुबह से ही कंटिन्यूसली बाइंग चल रही थी। यहाँ पे इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स थे जो कि बैंकिंग के लिए भी पॉजिटिव हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरह से क्रूड ऑयल का जो कल के ट्रेडिंग सेशन में बेसिकली यूएस में क्रूड ऑयल की सप्लाई को बढ़ाने के बाद क्रूड ऑयल के प्राइस स्टेबल हो रहेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंकिंग को देखने को मिला है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्रूड ऑयल के प्राइस पे डिपेंड करती हैं। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे होगा तो गाड़ियों की सेल्स भी ज़्यादा होगी, पेंट भी ज़्यादा बिकेगा, तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में फाइनेंस के थ्रू ज़्यादातर काम होता है, जो कि बैंक को बहुत अच्छी मदद करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जीएसटी का कलेक्शन हाईएस्ट एवर आ रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली, तो वो बहुत अच्छी बात है हमारी इकनॉमी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट में एक अच्छी बाइंग रही है। लेकिन क्या ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी या फिर ये सिर्फ एक ट्रैप है, मार्केट दोबारा से नीचे आ जाएगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले देखेंगे 17,500 की पुट को करीब यहाँ पे 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल पे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया है, करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। 17,600 की बात करते हैं तो 17,600 पे आपका करीब 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,600 की जो पुट है वहाँ पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,700 की बात करते हैं तो 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है, और पुट साइड पे आपको सिर्फ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 17,700 अभी भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अगर स्विंग निकलता है तो फिर अनदर 500 पॉइंट की जगह खुलती है, जो कि 18,300 तक निफ्टी को ले जा सकती है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 17,700 और 17,800 का। ये जो जोन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा। अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास से रिवर्स होगा, नहीं तो यहाँ पे निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, नीचे अब हमारे पास सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? 17,500, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल 17,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक तो ओपन इंटरेस्ट वाइज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हुआ है, और दूसरी चीज़ है कि जैसा कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो 17,500 के नीचे ही हम एग्रेसिवली शॉर्ट प्लान करेंगे, अदरवाइज तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकते हैं 50 60 100 पॉइंट के लिए, बट एग्रेसिवली शॉर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इंट्राडे के प्राइस एक्शन के हिसाब से शॉर्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते आप ब्लाइंडली कोई भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहे हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ मैं। यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट का अभी कोई वैल्यू नहीं है, डे चार्ट लगाते हैं और देखते हैं सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। तो सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस आपको दिखेगा ये जो स्विंग जहाँ से हमने रिवर्स किया था, ये ऊपर से फॉल आया और फिर यहाँ पे हमारा बजट के आसपास का टॉप बना था। वहाँ से हमने जो लो बनाया था वो अराउंड 15,690 का लो बनाया था। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये 15 मिनट की चार्ट है। ठीक है, और ये हमारा एक स्विंग हाई है जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया था। तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे आपके सामने है 17,800। ठीक है, अब ये भी आपके पास एक रेजिस्टेंस रहेगा जो कि है आज का हाई। अब यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट हुआ है ना, तो इस ब्रेकआउट की सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू कब
फाइंड आउट होगी जब ये इसको कंटिन्यूसली फॉलो अप में चला जाए। अगर ये कंटिन्यूसली फॉलो अप में मीन्स कि मार्केट मंडे को खुले और दोबारा से ये ऊपर की तरफ ही मूव करने लग जाए। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर गया तो फिर ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं एक ट्रैप बनेगा और फिर ये दोबारा से मार्केट को नीचे ला सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो बाइंग आई है ये अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट के अगेंस्ट आई है। ग्लोबल मार्केट जहाँ पे न्यूट्रल थे, थोड़ी बहुत पॉजिटिव थोड़ी बहुत वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, हमारे मार्केट ने एक और अनदर मूव दे दिया 1.5 से 2% का। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे संभल के ही रहना है। ये मत सोच लिएगा कि यहाँ से तुरंत एकदम से मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक ट्रैप क्रिएशन हो सकता है। तो इसीलिए ये जो जोन है 17,800 का, ठीक है ना, ये जो जोन है ना, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस दिन 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर गया निफ्टी, उस दिन हम कह सकते हैं अनदर 500 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगा। 18,300 हो सकता है लाइफ टाइम हाई भी लग जाए, बट ये लेवल निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको रिवर्स करना है तो यहीं से ये रिवर्स कर सकता है। तो मंडे को आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जिस दिन भी आप इस लो के नीचे निकलोगे, ये जो आपने आज का कल का जो हाई बनाया था जहाँ पे हमने काफ़ी हद तक एक अच्छा टाइम गुजारा है, जिस दिन आप इसके नीचे निकलोगे उस दिन आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो। जब तक आप इस लेवल के ऊपर यानी 17,560 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तब तक आप शॉर्ट मत करो। जिस दिन आप 17,560 के नीचे निकलोगे तब आपको यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। या फिर एक बड़ा गैप अप खुलता है तो भी आप यहाँ पे एक बार शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जिस तरह से आज गैप डाउन हुआ, गैप डाउन से ये रिवर्सल आया और पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, ऐसे ही यहाँ पे जब भी गैप अप होता है तो वहाँ से नेगेटिव ट्रेंड में भी कन्वर्जन हो सकता है। तो उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड कर रहा है इसको भी हम समझते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी अपने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नियरेस्ट ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखना चाहोगे तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टॉप बना था, ठीक है, और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ठीक है। और ये जो वैल्यू आ रही है इसकी वो करीब 37,800-900 के आसपास की आ रही है। यानी यहाँ पे मार्केट कहीं से भी बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकता है। और ये जो रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लास्ट टाइम भी हमने यहीं से मार्केट रिवर्स होते हुए दिखाई था। ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, आपको ये दिखेगी, ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म्ड हुई थी, यहाँ पे डबल टॉप बन के ये नीचे आ गया था। सेम चीज़ अब यहाँ पे अगर इसके आसपास कहीं से भी ये रिवर्स होता है तो फिर आपको दोबारा से ये कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, अराउंड इस लेवल तक, यानी 36,000 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज़ अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हम अराउंड 38,000 तक या 39,000 तक जाने की कोशिश करेंगे। तो इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इस पे आपको ज़रूर गौर करना है। 37,500 से लेके 37,700 का लेवल, ये 200-250 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस पार करता है यानी 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज देता है तो फिर हम एक ब्रेकआउट समझ सकते हैं। फिर हमारे लिए अनदर 1,000 से 1,500 पॉइंट की जगह खुल जाएगी। नहीं तो हम किसी भी दिन इसी जिस कैंडल पे जितनी बड़ी कैंडल बना के ऊपर गए ना, उतनी बड़ी कैंडल बना के नीचे भी आ जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है ऊपर का। अगर 15 मिनट चार्ट की बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, ठीक है। आज के ट्रेडिंग में आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की आपको यहाँ पे बाइंग दिखेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मार्केट ने हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाता चला गया है, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, एक ब्रेकआउट है। तो अगला मंडे का ट्रेडिंग सेशन भी हो सकता है कंटिन्यूसली मोमेंटम वाला रहे, देन फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन से साइडवेज था, उसके बाद का ये ब्रेकआउट आया है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चार्ट को और आवली में जाता हूँ तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देगी, जो कि ये बता रही है कि 37,000 आपके 37,000 38,000 ही आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी का यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को किस तरीके से बिहेव करता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा।
ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आई है ऊपर से डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, जहाँ से ये रिवर्स हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, बजट के बाद से यहाँ से ये रिवर्स हुआ था, तो वही चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हो सकता है ये यहाँ से दोबारा से रिवर्स कर जाए। ठीक है, एक बार ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ग्लोबल मार्केट करंट देखें तो यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ मैं। ठीक है, अभी करीब 193 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर है, और नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो 98 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। डेक्स फ्यूचर, कैक, फिटसी, ये जो यूरोपियन मार्केट है, सब फ्लैट ही कामकाज कर रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे है कि कल यूएस के अंदर करीब डाउ के अंदर 550 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, नैस्डैक में करीब 200 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, यानी सिर्फ उस गिरावट का ये बाउंस बैक है जो आज यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे जब तक जो हाई इन्होंने 2 दिन पहले बनाया था, यानी ये जो हाई बनाया था, जब तक ये नहीं निकलता तब तक यहाँ पे कोई फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे और जैसे ही अगर इसने कल के स्विंग लो को ब्रेक किया तो ठीक, ये देखो, ये हाई ब्रेक हुआ, पॉजिटिव मोमेंटम होगा, और ये जो लो है अगर ये ब्रेक हुआ तो हम दोबारा से अराउंड 34,500 तक जाएंगे, और 34,500 ब्रेक हुआ तो दोबारा से हम नीचे की तरफ 33,500 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इतना आपको ये नज़र में रखना है कि अभी भी ग्लोबल मार्केट उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुए जितने पॉजिटिव हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।